Good morning, children. Today's topic is gravitational potential. Gravitational potential at any point. Let us define it. Gravitational potential at any point in the gravitational field is equal to work done in bringing a unit mass from infinity to that point. You may add here work done by gravitational force. Here we may add work done by gravitational force. So if m kg mass is brought by gravitational force to certain point, suppose m kg को लाने में gravitational force ने w काम किया, तो 1 किलो मास को लाने के लिए वर्क डन विल बी W upon m. So this is the work done to bring unit mass from infinity to certain point. So this is the work done to bring 1 kg mass. So this work done is called gravitational potential. We will denote it by V. So as a unit, it is, you may write m kg मास को इन्फिनिटी से p बिंदु तक लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना काम किया w इन्फिनिटी टू p. इट डिनोट्स कि वर्क डन टू ब्रिंग बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट p. सो m kg को लाने में इतना काम और 1 किलो की बॉडी को लाने के लिए जो काम ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया वही. So this is the work done to bring 1 kg mass. This is called gravitational potential. So gravitational potential होता है 1 किलो की बॉडी को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक ग्रेविटेशनल फोर्स ने लाने में जो काम किया. So SI यूनिट वर्क का जूल, इसका kg. So these are SI यूनिट. CGS यूनिट वर्क का अर्ग, मास का ग्राम. सो ये CGS यूनिट. डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन का ये होता है जी, और मास का कैपिटल M और M कट गया. दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला. देन इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क इज स्केलर, मास इज स्केलर, दोनों को डिवाइड करके स्केलर ही आएगा. नाउ लेट मी ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट any point, say P. Say this is Earth, its mass is m and radius is capital R. This distance is infinity. Earth के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस infinity. I want to calculate work done by gravitational force to bring 1 kg mass from infinity to point P. दिस इज पॉइंट P. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेट अस सपोज इट इज V सबस्क्रिप्ट P. So I will calculate work done to bring small m kg mass from infinity to point P. So as you know, force applied by earth will increase. जैसे जैसे मास इधर आएगा स्मॉल m, तो डिस्टेंस अर्थ और स्मॉल m के बीच में घटती जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी. सो ऐसे में वर्क डन वी कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल. इफ फोर्स इज कांस्टेंट, यू नो वर्क डन इज गिवन बाय दिस. इफ इट इज वेरिएबल देन इट इज गिवन बाय दिस f ds cos थीटा. दीज आर लिमिट्स. यहाँ हम प्रॉपर लिमिट्स लाएंगे. So in order to calculate work done to bring small m mass from infinity to P, choose any 2 points in between. रास्ते में कहीं पे A और B. Both are very close to each other. So I will calculate work done by gravitational force to move small m mass from A to B value. So when this mass small m reaches at point P, at point A, sorry, its distance from center of earth is x.
तो कितनी फोर्स लगेगी स्मॉल m के ऊपर? अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई इस तरफ, एंड दैट इज गिवन बाय दिस. So this is the force acting on small m mass at a डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई dx वेक्टर, तो फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0. सो स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स dw इज फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट हुई, एंगल बिटवीन देम इज 0. To calculate total work done, we will integrate. You may write here work done to bring body from infinity to point P. This is equal to integration of f dx cos 0 1. What is variable here? Distance x is variable. Initially, the distance between center of Earth and this point was infinity. और फाइनली मास यहाँ पहुँच जाएगा तो डिस्टेंस घट के r हो जाएगी. सो इनिशियल लिमिट इनफाइनाइट डिस्टेंस थी, फाइनली r हो जाएगी. सो दिस इज वैल्यू ऑफ f. GMM take outside constant, अंदर ही रह गया. 1/x² कैन बी रिटन लाइक दिस. यू नो इट्स इंटीग्रेशन, इसमें पावर में एक जमा कर दीजिए, डिवाइड बाय पावर +1, यू नो दैट. सो इट इज़ -1 हम इधर ले गए, और ये x की पावर -1 आएगा. इट कैन बी रिटन 1/x. नाउ अप्लाई लिमिट्स. अपर लिमिट लिखिए पहले x की जगह, फिर x की जगह लोअर लिमिट माइनस करने की. तो अपर लिमिट इज r, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी. 1/∞ 0, तो इसमें से 1/r ही रह जाएगा. सो दिस द वर्क डन टू ब्रिंग m kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू p. I repeat, this is the work done to bring small m mass, not 1 kg. I have calculated work done to bring small m mass from infinity to point P. डिवाइड बोथ साइड्स बाय स्मॉल m. ये बॉडी का मास है जिसको हम लाए, ये अर्थ का मास है कैपिटल M. सो इट विल बी W इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय बॉडी का मास, और इधर m कट जाएगा जब m से डिवाइड करेंगे. दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय डेफिनेशन. सो इसकी जगह पोटेंशियल एट पॉइंट P. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P. So we can say if we are to calculate potential, ये है हमारी बॉडी, से its mass is m. यहाँ पोटेंशियल निकालना है अगर हमें, दिस इज पॉइंट P, तो कितना होगा जी यहाँ पे? दिस विल बी here potential will be -gm अपॉन P पॉइंट की डिस्टेंस कैपिटल M से दिस. अगर यहाँ निकालना है Q पे, potential at Q, it will be -gm upon distance of Q point from capital M. This is now potential. स्पेशल केसेस में potential at the surface. अगर P पॉइंट यहाँ है तो दिस इज द डिस्टेंस. अगर यहाँ पे होता P पॉइंट तो ये डिस्टेंस इतनी दी जाती डिनोमिनेटर में. अगर यहाँ पे हो तो डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल m मास एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल R. सो उस केस में दिस विल बिकम -gm/r. एज आई टोल्ड यू, किसी भी बिंदु पे पोटेंशियल निकालना है तो इस बॉडी के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, इससे डिवाइड करना है. तो अगर ये पॉइंट इधर लाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा सरफेस पे, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस इट विल बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस बॉडी. अगर पॉइंट P को दूर ले जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी. इफ़ दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0. So put P is at infinity, then distance r is infinity, so it is 0. Now some interesting numerical problems on gravitational potential. Find gravitational potential due to Earth at the site of geostationary satellite. So this is Earth. Its mass is capital M, radius is capital R, और दिस इज ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ये वी नो द हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ये वाली हाइट इट इज़ 36,000 किलोमीटर हमने पीछे निकाला.
सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी, जहाँ पे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे है, इसकी डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से दिस स्मॉल आर it will be equal to रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। सो सेंटर से इस बिंदु की डिस्टेंस ये 6400 किलोमीटर प्लस 36,000 किलोमीटर, ये इतनी आ गई। इट कैन बी रिटर्न इक्वल टू दिस इन किलोमीटर। ये 2 जीरो ये है, 3 और लग जाएगी 5। अगर आप डेसिमल यहाँ लगाना चाहते हैं तो 2 जीरो 10⁻⁻7 बन जाएगा। सो एज आई टोल्ड यू, एक्सप्रेशन में पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू माइनस जी अर्थ का मास डिवाइड बाय इस पॉइंट की डिस्टेंस। कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मास की कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 1 किलो की बॉडी हो तो यहाँ पे मतलब मीन्स इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के मास का कोई रोल नहीं। सो अर्थ के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज वैल्यू ऑफ जी। मास ऑफ अर्थ यू नो दिया होगा आपको, जैसे हमने पीछे निकाला था 6 × 10⁻24 kg होता है, आर ये है, तो दिस इज द पोटेंशियल। Now find gravitational potential at point O due to these four masses placed at the corners of a square of side L. So OA, OB, OC and OD, all these distances are half of the diagonal. So let me suppose कि small r, OA, OB, OC, OD small r. In this triangle ADC, Pythagoras theorem लगाइए, L square perpendicular plus this L square base is equal to AC. तो AC square is equal to L square plus L square. AC square is 2L square, so AC आ गया। AC का आधा है AO, तो स्मॉल r is equal to half of AC. तो स्मॉल r इज हाफ ऑफ ए सी, ए सी √2L है, तो दिस इज स्मॉल r। इसके कारण पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, माइनस जी इसका मास m डिवाइड बाय ओ पॉइंट की डिस्टेंस जो कि स्मॉल r है। इसके कारण पोटेंशियल स्मॉल m के कारण ओ पे इट विल बी माइनस जी इसका मास डिवाइड बाय ओ बिंदु की डिस्टेंस। तो सिमिलरली वी सी और वी डी, तो ये हो जाएगा 4gm/r। सो r कितना है ये निकाल रखा हमने, r इज इक्वल टू L/√2। तो r को आप L/√2 पुट कर दीजिए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर potential at the center of square of side L. This is minus sign. Now another last numerical. Three masses are placed at the corners of an equilateral triangle of side L. Calculate strength of gravitational field at O due to these three masses. So let us recall if this is a body, इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे P पॉइंट पे फॉर्मूला, इट्स मास इज एन डायरेक्शन, this is small m. This capital M will exert force on small m in this direction. So this is the direction of force, और यही डायरेक्शन अगर आपको याद हो, यही डायरेक्शन E की होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे अगर आपको निकालनी हो ग्रेविटेशनल फील्ड, सो क्या करते हैं हम, जिस भी बिंदु पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी हो वहाँ पे 1 किलो मास की बॉडी रखेंगे हम, और इस 1 किलो मास की बॉडी पे इस सोर्स बॉडी ने जो फोर्स लगाई वो निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कैपिटल M और ये 1 किलो का। सो इस 1 किलो की बॉडी के ऊपर इधर फोर्स लगेगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ gravitational field strength at Q.
सिमिलरली अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, प्लेस हेयर 1 kg मास, और निकालिए कि कैपिटल एम ने कितनी फोर्स लगाई इसके ऊपर। ये इधर लगेगी फोर्स, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट से सी या आर। अच्छा, व्हाट अबाउट द फॉर्मूला? यहाँ पे निकालनी है पी पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट पी इज इक्वल टू जी सोर्स का मास डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, पी पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर। इफ़ यू नोटिस तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाले में यहाँ माइनस आएगा और नीचे स्क्वायर नहीं होता, ओनली दिस इज द डिफरेंस। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में नीचे स्क्वायर आएगा और माइनस आएगा इसमें। उसमें भी सोर्स का मास होता था और इसमें भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाले में सोर्स का मास। तो इस हिसाब से ये बॉडी जो है स्मॉल एम मास की, अगर मैं 1 किलो का मास यहाँ पे रखूँ तो उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट ओ ड्यू टू दिस मास विच इज़ प्लेस्ड एट ए। इसको मैंने ई ए से डिनोट किया। अगर मैं यहाँ पे 1 किलो का मास रखता हूँ तो वो सी पे जो मास पड़ा है उसको इधर खींचेगा। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ओ ड्यू टू मास एट सी। सिमिलरली ये ई भी हो गया। वन थिंग मोर, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? 1 किलो की बॉडी पर जितनी फोर्स लगाई इस सोर्स ने, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर ये मास 1 किलो की बॉडी पर जो मैं ओ पे रख रहा हूँ, अगर 5 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींच रहा है तो मैं कहूँगा ओ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर केजी। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, ये सारे जो है जी एम बाई आर स्क्वायर होंगे। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम। Just a minute. See, I will draw separate diagram. This is the direction of EA vector. तो EA vector ऊपर की तरफ है, ये EB की डायरेक्शन मैंने थोड़े बड़े दिखा रखे हैं, और ये EC। सिंस दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इट इज़ वेरी इजी टू सी कि ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये इट विल बी 30 डिग्री। रिजॉल्व, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। रिजॉल्व ई बी इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट कैसे बनाते हैं हम रिकॉल करते हैं। दिस इज़ अ वेक्टर और ये हमारी 2 एक्सिस है। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर और इसके हेड से परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। तो एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। इफ़ दिस एंगल इज थीटा तो ये कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, यू नो दैट। तो ई बी के 2 कंपोनेंट, एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये सारी लाइन जो है एरो ये ई बी है, दूसरा बाई एक्सिस के ऊपर, तो ये दूसरा कंपोनेंट, दिस इज ई बी साइन 30, दिस इज ई बी कॉस 30। सिमिलरली ई सी के 2 कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये ई सी कॉस 30 और ये इसको मैंने जो इसका कंपोनेंट आएगा ई सी का, इसको ये दिखाया होगा, तो इट इज़ ई सी साइन 30। So along negative direction we have 2 component, एक EB sin 30 और एक EC sin 30। ये component ये वाला और ये वाला they are opposite to each other, they will cancel out. Why they will cancel out? This is along negative direction, so negative EC cos 30 plus EB ये positive है, positive EB cos 30, this will be 0.
बिकॉज ई सी और ई बी बराबर, ई सी एंड ई बी इक्वल हैं, एंड cos 30 है, ये भी cos 30 है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सो इट्स रिजल्टेंट विल बी जीरो। सो वी कैन सी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कट जाएगा। अब बात करते हैं अलॉन्ग बाई एक्सिस। बाई एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉजिटिव है ई ए, और ये दो कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहे हैं, ये नेगेटिव है। चलो देखते हैं इनको ऐड करके क्या आता है। ई ए इज़ पॉजिटिव प्लस ये कंपोनेंट नेगेटिव होंगे दोनों ही, तो नेगेटिव ई बी साइन 30 और नेगेटिव ई सी साइन 30, ये ऐड करके आ गया। वी कैन रीराइट ई सी को और ई बी को हम ए के बराबर लिख सकते हैं। सो इसको भी ई ए लिखिए, इसको भी ई सबस्क्रिप्ट ए लिखिए, तो ये बन जाएगा -2 ई ए साइन 30। सो ये ई ए माइनस 2 ई ए साइन 30। साइन 30 होता है हाफ, तो ये कट गए, सो रिजल्टेंट इज जीरो। सो देयरफॉर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड एट ओ इज जीरो। ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग जीरो होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो, सो रिजल्टेंट फील्ड एट ओ विल बी जीरो। नाउ देन फाइनली व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ? पोटेंशियल एट ओ और पी जो भी है ओ ले रखा है, पोटेंशियल एट ओ, it will be gravitational potential at O due to mass at A plus potential at O due to mass at B, then potential at O due to mass at C. So ये हमारा potential at O due to mass at A, ये माइनस जी एम अपॉन ओ पॉइंट की डिस्टेंस, सो ये पीछे भी किया है हमने अभी अभी, तो इट विल बी -3 जी एम बाई आर, एंड R इज इक्वल टू L बाई √3। कैसे? इन ट्राइंगल सी डी ओ, ये पूरी साइड जो है इट इज़ L, तो सी डी इज़ L बाई 2। इसको हमने R लिया है O C को और O B और O A को। तो फ्रॉम दिस ट्राइंगल सी डी ओ base upon hypotenuse means L by 2 upon R is cos of 30। ये सारा एंगल 60 का होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये नीचे वाला एंगल 30। सो L by 2 अपॉन R इज इक्वल टू cos 30, cos 30 √3 by 2, तो ये 2 और 2 कट गया, दिस इज वैल्यू ऑफ R। So put value of R here, it is L by √3, so it gives potential at O. So that's all for today. Thank you for watching.